हेलो बच्चों। तो आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, ये जेईई मेन में आ सकता है आने वाले सालों में, या आ सकता है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन जो है आईआईटी जेईई एडवांस 2014 में पूछा गया था। सो इसको हम 2 मेथड से करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या है, 6 कार्ड एंड 6 इन्वेलप्स आर नंबर्ड है। ठीक है, सो हमारे पास 6 कार्ड हैं और 6 इन्वेलप हैं, वो नंबर्ड हैं। कार्ड भी नंबर है 1 to 6 तक, और इन्वेलप भी नंबर्ड है 1 to 6 तक। ठीक है, सो हमको इन्वेलप को इन कार्ड्स में रखना है। ठीक है, इस तरह से रखना है कि कोई भी कार्ड उसके नंबर्ड इन्वेलप में ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 1 में नहीं जा सकता, 2 2 में नहीं जा सकता, एंड सो ऑन 6 6 में नहीं जा सकता। ठीक है, और एक और कंडीशन यहाँ पे दी हुई है हमें कि जो कार्ड नंबर 1 है वो हमेशा क्या रहे, कार्ड नंबर 2 में जाए। इसके नंबर ऑफ वेज हमें बताना है कितने हैं। सो सबसे पहले क्या हम इसके डी अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। अगर कोई एन ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, सपोज करो एन इन्वेलप हैं और एन कार्ड्स हैं। ठीक है, सो उनके डी अरेंजमेंट कितने होंगे। डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है, इन्वेलप नंबर 1 1 में ना जाए, 2 2 में ना जाए, एंड एन एन में ना जाए। ठीक है, सो उसका फार्मूला क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, और उसका उस पे वीडियो, उसके प्रूफ पे वीडियो कभी और देखेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं पहले उसका फार्मूला क्या था। सो डी एन का फार्मूला क्या है, एन फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन प्लस -1 पावर n 1/n फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है। ठीक है, डी अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, कोई भी डी अरेंजमेंट हो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, सीटिंग डी अरेंजमेंट पे दे सकते हैं। ओके, सो देखते हैं, चलो मेथड 1 क्या है। सो सपोज करो हम C1 को, कार्ड 1 को C1 से डोनेट करते हैं, कार्ड 2 को C2 से डोनेट करते हैं, कार्ड 3 को C3 से डोनेट करते हैं, कार्ड 4 को C4 से डोनेट, कार्ड 5, कार्ड 6। ओके, सिमिलरली E1 इन्वेलप 1, E2 इन्वेलप 2, E3 इन्वेलप 3, E4 इन्वेलप 4, E5 इन्वेलप 5, E6 इन्वेलप 6। अच्छा, पहले हमको बता दो टोटल डी अरेंजमेंट कितने होंगे यहाँ पे। ठीक है, अभी भूल जाओ कि 1 को हमेशा 2 में रखना है। ठीक है, बाद में हम देख लेंगे। ठीक है, सो D6 कितना हो जाएगा। ठीक है, D6 कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल माइनस 1/5 फैक्टोरियल प्लस 1/6 फैक्टोरियल। सो D6 यहाँ से देखें तो कितना आ जाएगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 फैक्टोरियल, इंटू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल विल बी कैंसिल्ड। नाउ 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 3 फैक्टोरियल। ओके, सो 3 फैक्टोरियल will be cancelled from here. Similarly here 6 into 5, then minus 6 plus 1. Okay, so this will be our like this. Now if I see, so 6 5s are 30, 34s are 120. Okay, 120 into 3, 360, correct. 360 minus I think it will be 120 plus 30 minus 5. Okay, so I think if I subtract 120 from 360 we will get 220. Sorry, 240 plus 30 minus 5, so I think we'll get 265.
सो D6 वैल्यू इज़ 265। चलो अब हम देखते हैं। सो इन सभी डी अरेंजमेंट में क्या रहा होगा, ठीक है। इन सभी डी अरेंजमेंट में ये रहा होगा, या तो C1 E2 में गया होगा, या C2 E2 में गया होगा, या C1 E3 में गया होगा, या C1 E4 में गया होगा, या C1 E5 में गया होगा, या C1 E6 में गया होगा। सो सभी केसों में कितने बनेंगे? सेम नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट बनेंगे ना। अगर C1 E2 में गया या C1 E3 में गया, सो दोनों केस में सेम नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट बनेंगे ना। सो कितने टोटल पॉसिबिलिटीज़ हैं? या तो C1 E2 में गया होगा, या C1 E3 में गया होगा, या C1 E4 में गया होगा, या C1 E5 में गया होगा, या C1 E6 में गया होगा। टोटल पॉसिबिलिटीज़ 5 हैं, और सभी 5 पॉसिबिलिटीज़ में इक्वल नंबर ऑफ डी अरेंजमेंट आएंगे, ठीक है। सो हम इन सभी डी अरेंजमेंटों को किससे 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो रिक्वायर्ड इज इक्वल्स टू 265/5, 53, करेक्ट। चलो मेथड 2 भी देख लेते हैं। मेथड 2 क्या है? सपोज C1 C2 C3 अगेन आर इनवेलप सो C1 को कहाँ जाना है? E2 में जाना है, ठीक है। C1 को E2 में जाना है। नाउ अब C2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? या तो C2 E1 में जाएगा, या C2 E1 में नहीं जाएगा। सो सपोज करो इसमें केस 1, करेक्ट। C2 E1 में गया, ठीक है। सो अब अगर C2 E1 में चला गया, ठीक है, सो कितने बचे हमारे पास? 4 चीज़ें बची, और 4 चीज़ों को 4 इनवलप को 4 लिफाफों में डी अरेंजमेंट करना है हमें, ठीक है। ओके, सो कितने डी अरेंजमेंट होंगे यहाँ पे? इस केस में D4, करेक्ट। और D4 का वैल्यू कितना होता है? 44 होता है, ठीक है। अब सपोज करो केस 2 में, ठीक है, C2 E1 में नहीं गया, ठीक है। सो अगर C2 E1 में नहीं गया तो क्या होगा बताओ? अगर C2 E1 में नहीं गया तो अगेन ये क्या हो गया अपने? अगेन ये D4 9 होता है। सो केस 2 में क्या है? C2 अगर E1 में नहीं गया, ठीक है, सो अगेन ये क्या हो गए? 5 ऑब्जेक्ट के डी अरेंजमेंट होंगे ना, क्योंकि C2 E1 में नहीं जा सकता, C3 E3 में नहीं जा सकता, C4 E4 में नहीं जा सकता, C5 E5 में नहीं जा सकता, C6 E6 में नहीं जा सकता, ठीक है। सो यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट के डी अरेंजमेंट हो गए, ठीक है। सो C2 डज नॉट गोज टू E1। सो इस केस में कितने हो जाएंगे? D5, और D5 की वैल्यू 44 होती है, ठीक है। सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा? 9 + 44 दैट इज 53। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, बाय।